बीएस नेटवर्क से मैं संस्कृति जैन। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन भी हाई स्कूल पैटर्न पर किया जाएगा। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय करते हुए कहा कि मुझे बच्चों का जीवन अनमोल है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। कोविड संक्रमण काल में लॉकडाउन और मौसम की मार से बदहाल किसानों के हक में आवाज उठाते हुए किसान कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बिजली बिल माफी और मुआवजे की मांग की है। अध्यक्ष अमित सक्सेना ने खाद बीज की समस्या समाधान की भी मांग की है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे किसान भाई की बोनी का समय आ गया है। मानसून आने के संकेत मिल रहे हैं और 10-15 जून के बाद में कभी भी मानसून आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वर्ष अभी तक कृषि विभाग को जो हर वर्ष मक्का, सोयाबीन और अन्य बीजों के वितरण का लक्ष्य मिलता था, जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अभी तक 1 किलो का लक्ष्य का आवंटन कृषि विभाग को नहीं मिला। 1 किलो बीज का अभी तक उन्हें आवंटन नहीं मिला, ना उनके पास में अभी मक्का या सोयाबीन का बीज सब्सिडी पर उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन इनके सारे कार्य किसानों के विपरीत होते हैं। अभी तक बीज की कोई योजना नहीं बनी। मक्का बहुत ज़्यादा रकबा होता है, उसकी वैकल्पिक उपाय के रूप में अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने की कार्य योजना नहीं बनाई गई है। साथ में जो कोरोना काल में सब्जियों की बिक्री नहीं हुई, हमारे किसान भाइयों की सब्जी नष्ट हो गई, उनके लिए सर्वे करके उनको जो मुआवजा है वो दिया जाए, ये हमने मांग रखी है। साथ में इस काल में जो बिजली का बिल लोगों को अनावश्यक रूप से आया, उसको माफ़ किया जाए, और इसी तरीके की मांगों को रखते हुए हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर नगर निगम ने उनकी मांगे नहीं मानी तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। दरअसल फिरोज खान वार्ड क्रमांक 22 इमलिया बहुता के रहवासियों की समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्या नाम से 7 जून को पूर्व सीएम कमलनाथ के समक्ष भी समस्या रखी जाएगी। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। इमलिया बहुता नगर निगम क्षेत्र, ये 15-20 वर्षों से वहाँ झुग्गी झोपड़ी वासी अपना आवास से निवास कर रहे हैं। वहाँ न बिजली और न पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है, कोई मूल व्यवस्था नहीं है। अभी बरसातों में सांप निकल रहे हैं, अब 8-10 सांप निकल चुके हैं। उनका रात भर इनका जीना दुबार हो चुका है। आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर एक ज्ञापन दिया है कि इनके मकानों का टैक्स लिया जाए, टैक्स पटा दिया जाए और इनको बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए। अगर इनकी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो कमलनाथ जी के सामने 7 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ करेगा और नगर निगम क्षेत्र का घेराव करेगा। तो बिजली हमें बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि हम अगर बच्चों को कहीं छोड़कर जाते तो वो कीड़े हमारे बच्चों को काट लेंगे। अगर सांप ने हमारे बच्चों को काटे तो हमारी जिंदगी किस काम की? हम कोई मकान की उससे नहीं है, लेकिन अगर बिजली रहेगी तो हमारे बच्चों को जाले में समझ में आएगा कि ये कीड़ा है। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र के नालों व ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
ताकि मानसून के दौरान शहर में पेश आने वाली जल भराव की स्थितियां न बने। इस क्रम में 1 जून से बड़े नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी जानकारियां और पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागरूकता का संकल्प लेकर समाज कल्याण सेवा परिषद के सदस्य घरों घर जाकर जागरूकता संदेश दे रहे हैं। संगठन द्वारा मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे हैं। तो हमको क्या बचाना है? नाक और मुंह को बचाना है। ठीक है, तो आप बढ़िया नाक और मुंह को बचाने के लिए मास्क की जरूरत है। ठीक है, बढ़िया मास्क आप लगाएं। दूसरी चीज, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाए हैं? कोरोना से बचाव वाली वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लगवाइए, भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। मैंने भी लगवाया, मेरे को भी 2 डोज लग चुका है वैक्सीन का। वैक्सीन आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी। ठीक है, जो लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं, वो मरेंगे नहीं, आप लोग मरेंगे नहीं इस वैक्सीन से लगने के बाद। कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में जिले को प्राप्त सफलता का श्रेय जिला प्रशासन को देते हुए परासिया क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक ताराचंद बावरिया ने कलेक्टर सौरभ सुमन को पुष्प गुच्छ प्रदान कर बधाई दी। श्री सौरभ सुमन जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण हम लोग कोरोना की महामारी को नियंत्रित कर पाए। जितने संसाधन थे, उन संसाधनों के सहयोग से और उनके प्रयास से कई लोग को हमने उनकी जानें बचाई है। परासिया विधानसभा क्षेत्र से जब जब समस्या आई है, उनको जिला कलेक्टर उनकी पूरी टीम को जब हमने अवगत कराया, उन सभी ने हमें सहयोग किया। इसलिए मन में एक विचार था कि अच्छे अधिकारियों की काम की प्रशंसा होनी चाहिए। काम करने में कुछ चूक भी होती है, कुछ कमियाँ भी रहती हैं, लेकिन जो साधन हमारे जिले में उपलब्ध थे, उसके माध्यम से जिला कलेक्टर की टीम ने जो काम किया, उन सभी को परासिया विधानसभा क्षेत्र के नागरिक ओर से धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई देने आए। लगातार मिल रहे पोषण से पेट्रोल डीजल मोटा भाई हो चले हैं। पेट्रोल की कीमतें लगभग हर दिन तिल तिल कर बढ़ी और ताड़ होने के बाद भी आसमान छूने पर आमादा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा लगातार जारी है। रेट अब तीसरे अर्धशतक की ओर है। पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आम महिलाओं को, गृहिणियों को। घर के बजट में यहाँ से लेकर सब्जी भाजी से लाने जाना बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इस तरह दाम बढ़ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? घर का बजट कैसे मेंटेन होगा? आज 104 रुपये लीटर पेट्रोल है, कल को बढ़ जाएगा, तो फिर ऐसे में घर कैसे चलाएंगे? हर 10 मिनट के लिए गाड़ी लगती, जाना आना पड़ता है। एक तो बजट से बाहर हो गया, हर आदमी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सके, और इससे ट्रांसपोर्ट और जाने आने वाले जो टैक्सी वाले हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ का किराया बढ़ रहा है और आम जनता बहुत तकलीफ में है। पूरे 58 दिनों तक लॉकडाउन में बंद अन्य दुकानों की तरह शराब की दुकानें भी बंद रही। होम डिलीवरी की सुविधा न होने के बावजूद एक भी दीवाना सिसकता बिलखता नजर नहीं आया। जो लोग मास्क से नहीं रहते वो भला कोरोना से क्या डरेंगे? यानी कुछ तो जुगाड़ था, बहरहाल अब तो दुकानें खुल चुकी हैं। जारी है खुला खेल फर्रुखाबाद में। परासिया एसडीएम और एसडीओपी के नेतृत्व में दल ने एक प्राइवेट क्लिनिक पर छापा मारा और सीलिंग की कार्रवाई की। सलाहकार समिति के द्वारा तय किया गया था, जिन सोनोग्राफर सोनोलॉजिस्ट का पंजीयन अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनको सील की जाने की कार्रवाई की थी, जिसमें डॉक्टर जे.पी. गुप्ता जी का भी नाम था। तो उसके परिपालन में आज समस्त अमले के साथ
आगामी समय तक के लिए सील गई है। जैसे पंजीयन इनका नवीनीकरण हो जाएगा उसके बाद कार्रवाई की। पुश्तैनी जमीनी विवाद थाने पहुंचा और फिर बात ना बनी तो एक पक्ष ने एसडीएम परासिया को अपनी समस्या सुनाई। मामला परासिया विधानसभा के ग्राम छावड़ी खुर्द का है। इस विवाद का कारण बना वो रास्ता जो दोनों ही पक्ष इस्तेमाल करते थे, लेकिन झगड़ा हुआ बरसात का पानी भरने की वजह से। उठा डाला खोलो। आगे ले पवार। कहाँ रहते हैं? छावड़ी खुर्द। ये बताओ जी रोड का क्या विवाद है दादा? अब विवाद सामने वाले यही बात कर रहे हैं, बाकी तो पूरी सब में सहमति है। अच्छा, कोई उधर कोई रोकने लगा रहा है, यहीं से यही बात है। नहीं तो ये रोड कितनी पुरानी है? पुरानी तो बहुत पुरानी है। आप कब से देख रहे हैं? 85 साल। आपकी उम्र 85 साल है? जी हाँ। 85 साल से इसी रोड से आना जाना कर रहे हैं? इसी रोड से आना जाना करते थे। तो इस विवाद क्या है? आप लोग क्या ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उस रोड को लेके? वो उसके लिए ऑब्जेक्शन ये है कि हमारी रोड जो 159 नंबर जो खसरा नक्शा है हमारा, हाँ। हमको हमारी जगह पूरी स्वतंत्र रूप से पूरी चाहिए। अच्छा, अगर उसमें कहीं रोड होंगी, सरकारी जगह होंगी, तो वहाँ से वो रोड बना सकते हैं। उनके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए रोड निर्माण कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी पूरी जगह निकलने के बाद 159 जो खसरा नक्शा है वो पूरी हमारी रोड हमको वापस, वो हमारी जगह हमको वापस चाहिए। हमने उनको कभी मना भी नहीं किए थे आने जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मारपीट किए तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन उन्होंने गाली गलौज किए, उनको बोल रहे थे कि एक तरफ से आप रोड ले सकते हो। उनने बोले कि हम पहले से जहाँ से जा रहे थे वहीं से जाएंगे। हमने उनको एक तरफ से रोड देने के लिए भी बोले थे, लेकिन वो हावी हो गए हमारे ऊपर, मारपीट की उनने। जब उन लोगों ने मारपीट की हमारे ऊपर तो फिर हमको हमारी जगह वापस चाहिए। और अब कोविड केयर सेंटर्स के रूप में प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चिकित्सकीय परामर्श शुल्क अस्पताल द्वारा चार्ज की जाने वाली सभी सुविधाओं के रेट सार्वजनिक करने होंगे। कोरोना संकट काल में बेजा वसूली की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएमएचओ ने यहां ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या शासन से निर्देश जारी हो गए। देखा जा रहा था कि कोविड के पेशेंट जो भर्ती हो रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें अलग अलग तरह से चार्ज, कहीं कहीं ये भी था कि बहुत ज़्यादा चार्ज लिए जा रहे थे। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने जो है, अभी शासन ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए कि इनके सबके चार्जेस जो है वो फिक्स कर दिए। जनरल बेड के लिए, ऑक्सीजन वाले बेड के लिए, आईसीयू के लिए, वेंटिलेटर के साथ, इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज करके सभी चार्जेस जारी कर दिए हैं। और उसमें वो भी लिखा है कि जो स्पेशलिस्ट की फ़ीस है ना, उसके लिए ये है कि कहीं कुछ वो लिखा है, इसलिए हमने आदेश जारी किया तो वो जो भी फीस उसके लिए निर्धारित होती है उसको डिस्प्ले कर दें अपने वहाँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले से ही डिसाइडेड था, और एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन के चार्जेस पहले से ही डिसाइडेड थे। बेड चार्ज जो थे वो अब फिक्स कर दिए। बेड में काफ़ी चीज़ों के चार्जेस इंक्लूड हैं, यानी जो भी था, नर्सिंग चार्जेस है उनमें, जो एसी वगैरह के, सब पूरा कंसंट्रेशन कोविड की तरफ है। कोविड के को लेकर ही जारी हुए हैं ये निर्देश। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस क्रम में 350 टीके लगाए जाने हैं। आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में रेलवे की ओर से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें छिंदवाड़ा रेलवे के स्टाफ, उनका परिवार एवं सेक्शन के समस्त रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से वैक्सीन का प्रोग्राम चालू है। बुलेटिन का सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। जाने से पहले आपसे अपील है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।